हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग के लिए लव ऑफ रेप्लिका का पार्ट 11 लेके आए हैं, जिसका आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि शीशी अपने बारे में बोल रही होती है कि उसे तो हर वीक डैड को मेडिकल चेकअप करवाने के लिए लेके जाना होगा, लेकिन तभी आन्यू ही सारा ये सब पब्लिक फिगर संभालेगी। लेकिन तियांशु इस चीज़ पे नहीं मानती है, मना कर देती है और बोलती है कि ये रिस्की है। यहाँ पे शीशी अपना वही कंडीशन रखती है जो उसने पहले ही लू और आन्यू से कहा था। उसकी कंडीशन ये होती है कि जब सारा मेडिकल चेकअप हो जाएगा तब वो यहाँ से चली जाएगी। वो यहाँ पे और नहीं रुकना चाहती है इस घर में, और वो इसके जाने के बाद ही आन्यू को ही शीशी प्रिटेंड करने को बोलती है। इस चीज़ के लिए लू मना करता है, लेकिन आन्यू को मानना पड़ता है उसके कंडीशन। उसके बाद आन्यू और लू दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं। वहाँ पे लू उससे थोड़ा सा नाराज़ रहता है। फिर वो लोग जाने ही लगते हैं कि साइड में खड़े लोग वहाँ पे शीशी का वो लोग लाइव टेलीकास्ट देख रहे होते हैं, जहाँ पे वो अपने बारे में बता रही होती है। उस लाइव टेलीकास्ट में लोग लू के बारे में भी पूछते हैं कि लू और शीशी के बीच में रिलेशन है। तभी शीशी बोलती है कि लू किसी काम से बाहर गया हुआ है। ये सब लू और आन्यू सब फ़ोन में देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे आन्यू को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि आन्यू अपने घर में लू का वेट कर रही होती है। लू को टाइम लगता है, वो शीशी का बॉडीगार्ड है, इसलिए वो उसको छोड़ के नहीं आ सकता। लेकिन शीशी को तो रात हो गई थी, घर जाना ही नहीं था। वो लू से कहती है कि चलो कोई मूवी थिएटर में चले, लेकिन तभी उसका एक और बॉडीगार्ड आता है और बोलता है कि डैड बुला रहे हैं, वरना डैड खुद लेने आएंगे। तभी शीशी चली जाती है। तभी लू जल्दी से अपने घर जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि आन्यू सो रही होती है। जैसे ही लू उसके पास जाता है, आन्यू उठ जाती है। तभी वो लोग बात करने लगते हैं और लू उसे बोलता है कि मैंने आज तुम्हें बहुत मिस किया है और मैं लेट आया, इसके लिए सॉरी। तभी आन्यू समझती है और वो बोलती है कि मैं और मेरी बहन दोनों एक जैसा दिखते हैं, कहीं तुमको इन फ्यूचर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो, तुम्हारा इरादा बदल गया तो। तभी लू बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और उसको किस कर लेता है। यहाँ पे रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। तभी वो आन्यू को बोलता है कि 2 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है, हम लोग मूवी थिएटर में मूवी देखने चलेंगे। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शीशी का भी बर्थडे रहता है। तभी उसके डैड उसके लिए बर्थडे पार्टी का प्लान कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि शीशी तो एक शो करना चाहती है अपने बर्थडे पर ही। इसके लिए तो डैड नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी शीशी बोलती है, उन्हें डैड को इमोशनल कर देती है और मना लेती है कि हो सकता है मेरा ये लास्ट बर्थडे हो, और वो स्टेज परफॉर्मेंस करना चाहती है अपने बर्थडे पे। फिर उसके डैड मान जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि तियांशु और डिंग दोनों ही आन्यू को भी ये सब बता रहे होते हैं और बोलते क्योंकि परफॉर्मेंस तो उसको आता है, इसीलिए वो प्लान कर रहे होते हैं कि सिर्फ आन्यू वहाँ पे तब तक रहेगी जब तक स्टेज परफॉर्मेंस रहेगा। उसके बाद आन्यू वहाँ से चली जाएगी। तभी आन्यू बताती है कि उसको लू के साथ भी जाना है क्योंकि उसका बर्थडे है, वो उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी। फिर तियांशु और डिंग उसे टीज करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शीशी के बर्थडे के लिए उसके डैड ने पूरी तैयारियां करवा ली होती है। तभी डिंग शीशी के लिए ड्रेस लेके आती है और वो उसके अंदर ही छुपा के आन्यू को भी लेके आती है ताकि आन्यू जल्दी से रेडी होकर अपना स्टेज परफॉर्मेंस दे। तभी पार्टी शुरू होती है, बहुत सारे लोग आए हुए रहते हैं। तभी आन्यू शीशी बन के परफॉर्मेंस देती है। वो वहाँ पे एक सॉन्ग प्ले करती है जो कि पियानो बजाती है और एक सबको गाना सुनाती है जो कि सबको बेहद पसंद आता है। और वो गाना गाते गाते जो भी उसने लू जान के साथ सारे मोमेंट बिताए थे रोमांटिक वाले, वो सब याद करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि तियांशु के पास एक मिस्टर ली खड़े होते हैं। वो शो के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे, लेकिन तभी बदले में वो तियांशु को अपना कार्ड देते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे से अकेले में रूम में मिल सकती हो। वो उसको जानबूझ के सेड्यूस कर रहे थे। तभी वहाँ पे डिंग आ जाता है, ये सब देख लेता है। फिर वो उसी मिस्टर ली को साइड में लेके जाता है और उसे बहुत मारता है। तभी मिस्टर ली तो उल्टा तियांशु पे ही ब्लेम लगा देते हैं कि यही मुझे सेड्यूस कर रही थी, यही मेरे साथ रूम में जाना चाहती थी। ये सब सुन के तो डिंग को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसको मारता है। पीछे वहाँ पे लू और उसके बॉडीगार्ड्स भी खड़े हुए रहते हैं। फिर वो उस मिस्टर ली को वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद डिंग और तियांशु रहते हैं। डिंग फिर से बोलते हैं कि कल वीकेंड्स है तो क्या तुम फिर से मेरे साथ चलोगी। तभी तियांशु बोलती है कि अगर बोटिंग नहीं करवाओ तो। उसके बाद हम देखते हैं कि शीशी का यानी कि आन्यू का गाना ख़त्म हो जाता है। सब क्लैप करते हैं, सबको बहुत पसंद आता है। उसके बाद आन्यू सीधा शीशी के पास आती है उसके रूम में और वो शीशी को एक बर्थडे गिफ्ट देती है क्योंकि उसका भी बर्थडे होता है। उसमें उन दोनों की बचपन की फ़ोटो होती है।
तभी स्टार्टिंग में तो शीशी उसको गले करती है जैसे कि उसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन पीछे से वो उसके ऊपर वार कर देती है, एक उसके नेक पे सुई चुभो देती है, जिससे कि आन्यू वहीं पे बेहोश हो जाती है। और तभी शीशी उसका गिफ्ट भी फेंक देती है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है। वहाँ पे लू जियान डिंग आन्यू का ही वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे आन्यू नहीं शीशी ही होती है। तभी वो लू जियान के पास जाती है। तब वहाँ पे लू जियान को ऐसा लगता है कि ये आन्यू ही है, शीशी नहीं है। शीशी इस चीज़ का जानबूझ के फ़ायदा उठाती है क्योंकि वो आन्यू और लू को साथ में नहीं देखना चाहती थी, वो जेलस फील करती थी। इधर हम देखते हैं कि आन्यू जो शीशी होती है, आन्यू तो लू को फ़ोन कर रही होती है लेकिन लू का फ़ोन नहीं लग रहा होता है। तभी वो मन ही मन सोचती है कि मुझे लू जियान पे पूरा ट्रस्ट है। तभी उसका बर्थडे रहता है, वो लाइव पे जाती है और वो अपने बर्थडे को लेके बहुत सारा स्पीच देती है। तभी उसके डैड आते हैं और उसके लिए कुछ लेके आते हैं। और वहाँ पे शीशी तो लू जियान के साथ इंजॉय कर रही होती है क्योंकि वो बोलती है कि आज मेरा बर्थडे है तो हम लोग घर नहीं जाएंगे, आज हम लोग रात भर बाहर ही रहेंगे। वो आन्यू बन के फ़ायदा उठा रही होती है। इधर हम देखते हैं कि शीशी के डैड शीशी को बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया मैं तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट क्या दूँ। तभी मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना के लाया हूँ खुद अपने हाथ से, जो कि तुम्हारे लिए हेल्दी भी है और सेफ़ भी है। फिर वो उसे नूडल्स खिलाते हैं। उधर हम देखते हैं कि शीशी और लू दोनों स्टार्स की तरफ देख रहे होते हैं। तभी शीशी जानबूझ के लू को अपनी तरफ खींचती है। तभी लू तो समझ जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत स्मार्ट रहता है और वो उसे बोल देता है कि मुझे पता है तुम आन्यू नहीं हो, तुम शीशी हो। ये सुन के तो शीशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लू बोलता है कि मैं बहुत पहले ही समझ गया था कि तुम शीशी ही हो, और फिर वो कार से बाहर निकल जाता है। तभी शीशी भी आती है और उसको आन्यू के बारे में भड़काने लगती है। तभी लू उसे बोलता है कि थोड़ी देर में बॉडीगार्ड आने वाले जो तुम्हें ले जाएंगे घर, और तुम जो ट्राई कर रही थी आन्यू बनने का वो तुम्हारा फेल हो गया है क्योंकि मैं समझ गया। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड।